नमस्कार बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए अवकलन जो चैप्टर है उसकी क्लास लेकर आए। बच्चों, जो बोर्ड परीक्षा है आपकी बहुत नजदीक आ चुकी है, हम लोग बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे होंगे। क्लास को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और एक जबरदस्त क्लास होगी जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। देखिए, अवकलन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सूत्र देखेंगे। अवकलन के सूत्र, तो सबसे पहले हमारा सूत्र है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, यानी x की पावर कुछ भी होती है तो हमारा सूत्र होता है कि n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन। और बच्चों, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉज एक्स। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कॉज एक्स होता है। d अपॉन डी एक्स कॉज एक्स का क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स। कॉज एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है? d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। d अपॉन डी एक्स काट एक्स का बच्चों होता है फार्मूला माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। d अपॉन डी एक्स ई की पावर, इसके बाद देखिए d अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का होता है सेक एक्स और टेन एक्स। d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इसके बाद d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का फार्मूला होता है e की पावर x। d अपॉन डी एक्स a की पावर x का क्या होता है बच्चों? a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x log a, a की पावर x log a। d अपॉन डी एक्स log e x। जब बेस e होता है यहाँ पर तो इसका फार्मूला होता है वन अपान एक्स। क्या होता है? वन अपान एक्स। और d अपान डी एक्स लॉग बेस ए एक्स, इसका होता है वन अपान एक्स लॉग e। ये हमारे फार्मूला है, नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे फलनों के गुणन का अवकल गुणांक। फलनों के गुणन का अवकल गुणांक। बच्चों देखिए, फलनों के गुणन का अवकल गुणांक, हमारे पास दो फलन दिए होंगे f(x) और g(x). माना दो फलन f(x) और g(x) हैं, f(x) और g(x) हैं। तो इनका हम अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे? अवकल गुणांक का मतलब है गुणा। तो यहाँ पर हम देखेंगे f(x) और डॉट g(x), तो इसका सूत्र होता है कि f(x) और d अपॉन डी एक्स g(x) प्लस g(x) d अपॉन डी एक्स f(x). तो देखिए कैसे याद रखेंगे, दो फलन है, ये प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन है। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। कैसे याद रखेंगे? प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, इस फार्मूला पर रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है y इज इक्वल e की पावर x साइन x। y इज इक्वल e की पावर x साइन x। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों यहाँ पर देखिए दो फलन है, एक ये है और एक ये f(x) है, ये g(x) है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल
फर्स्ट सेकेंड का अवकलन और प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। ओके, तो देखिए e की पावर x डी अपान डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स होता है, ठीक है, प्लस साइन एक्स और डी अपान डी एक्स ई की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। e की पावर x यहां से कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। y इज इक्वल टू दिया है 10x a की पावर x। ये क्वेश्चन देखिए 10x और y का करेंगे तो dy अपान dx हो जाएगा। ये देखिए y इज इक्वल 10x a की पावर x, y इज इक्वल 10x a की पावर x। जब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो और अवकलन करने को बोले कि दिए हुए फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें क्या दो फंक्शन है, तो फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। क्या सूत्र होता है, फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर हो जाएगा d अपान डी एक्स वाई और फर्स्ट सेकंड का अवकलन a की पावर x प्लस हमारे पास क्या होगा a की पावर x d अपान डी एक्स 10x। इधर देखिए तो 10x हो जाएगा। a की पावर x का क्या होता है बच्चों, फार्मूला याद होना चाहिए कि a की पावर x का होता है a की पावर x log a। क्या होता है, a की पावर x और log a और प्लस a की पावर x 10x का होता है सेक स्क्वायर x। क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखिए a की पावर जो x है दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है तो हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a की पावर x और क्या हो जाएगा हमारे पास 10x log a प्लस सेक स्क्वायर x। यही इसका आंसर। इस टाइप से जब भी हमारे पास दो फंक्शन दिए हो उनका गुणन निकालना हो तो हम यही सूत्र लगाएंगे। इस टाइप्स के और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 काज एक्स। ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक फलन है ना, और ये एक दूसरा फलन है। ये प्रथम हो गया और ये क्या हो गया, द्वितीय हो गया। जब दो फलन है उसका हमें निकालना है गुणनफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और cos x। तो यहाँ पर सूत्र क्या यहाँ लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा d अपान डी एक्स वाई प्रथम फलन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 d अपान डी एक्स cos x, d अपान डी एक्स cos x प्लस cos x d अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। d अपान डी एक्स cos x का होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x प्लस cos x। और बच्चों जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हमने बताया था, समझिए कि x की पावर कुछ भी हो, x की पावर n का फार्मूला, तो जो पावर होती है वो आगे आती है और उसे एक कम करते हैं। जब 2 आगे आएगा तो 2 से 1 कम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x
और हमेशा याद रखें जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसके अलावा सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2x काज एक्स। अब देखिए इस माइनस साइन एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x काज एक्स। और y का जब करेंगे तो dy अपान dx। नोट करिए। क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और जो भी क्वेश्चन ना आए उसमें कमेंट्स करिए, आपको पुनः समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास दो फलनों के भाग फल का अवकल गुणांक। दो फलनों के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दो फलनों के क्या है, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। भागफल का अवकल गुणांक। अब हम लोग देखेंगे भागफल का अवकल गुणांक। अभी हमने देखा था गुणा का अवकल गुणांक, अब हम देखेंगे भागफल पर। तो हम देखेंगे बच्चों, माना दो फलन fx और gx है, fx और gx है। हमें इनका भागफल निकालना कैसे, ये हमारे पास दिया कि fx अपान gx, तो इसका फार्मूला क्या होगा, fx अपान gx। भागफल का मतलब भाग दे रहा है, fx में gx का भाग दे रहा है, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनेगा। तो देखिए ये अंश होता है और ये हर होता है, ठीक है। भिन्न में क्या होता है, ये अंश ये हर। तो हमारे पास सूत्र होता है कि gx यानी हर, ठीक है, और d अपान dx अंश का अवकलन, हर अंश का अवकलन, और माइनस क्या लगाएंगे, माइनस अंश हर का अवकलन, ठीक है, यानी gx होगा और अपान हर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो देखिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, जब भी भाग का कॉन्सेप्ट हो कि fx अपान gx, तो gx d अपान dx fx माइनस fx d अपान dx gx, और हर का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ओके। हर का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो ये सूत्र है, इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। इस सूत्र को इस कोष्टक के अंदर कर दो ताकि बाहर ना जा पाए, ठीक है, ताकि बाहर ना जा पाए। इसी प्रकार अपने दिमाग में इसको फीड करिए ताकि दिमाग से बाहर ना जा पाए, ओके, ठीक है। तो हमारे पास होता है fx अपान gx, तो gx d अपान dx fx माइनस fx d अपान dx gx अपान gx का होल स्क्वायर। अब इस पर हम सवाल देखते हैं। देखिए हमारे पास एक सवाल मान लेते हैं, ये सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि y जुकल हमारे पास दिया है 1 अपान x, इसी को मान लेते हैं। y जुकल एक सिंपल सवाल, देखिए y जुकल 1 अपान क्या दिया है, x दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये अंश है, ये क्या हर है, ठीक है, बटे में है, ठीक है। ये हमारे पास fx है, ये gx है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, देखिए अवकलन करने पर d अपान dx y d अपान dx, सबसे पहले लिखेंगे 1 अपान x, ऐसे लिख लेंगे d अपान dx 1 अपान x। अब देखिए क्या करेंगे, जब y का अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा dy अपान dx। अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हर, क्या लगाएंगे, हर, यानी x और d अपान dx क्या करेंगे, अंश का अवकलन, हर अंश का अवकलन, और माइनस क्या हो जाएगा, अंश हर का अवकलन d अपान dx x अपान हर का होल स्क्वायर, ओके। हमारे पास सूत्र यही तो होता है अपान में।
अंश हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, है ना, अपान हर का होल स्क्वायर। तो देखिए जब हम कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और जीरो का किसी संख्या में गुणा होगा तो क्या होगा, जीरो होगा, और माइनस वन, और डी अपान डी एक्स, एक्स का क्या होता है, वन होता है, कितना होता है, वन। तो यहाँ पर वन हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, जीरो में कोई संख्या घटाते तो वही संख्या रहती है, तो माइनस वन अपान क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर है, माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। क्या आ गया आंसर हमारे पास, माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, लिखिए यदि y इज इक्वल e की पावर x अपान x, e की पावर x अपान x, यदि y इज इक्वल e की पावर x अपान x तो dy अपान dx ज्ञात कीजिए। ऐसे बोलेगा तो dy अपान dx ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, जब भी ऐसे मिल जाए ना बटे में तो हर अंश वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू दिया है e की पावर x अपान x, y इज इक्वल टू e की पावर x अपान x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों क्वेश्चन को कहने का प्रयास करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, खुद से प्रयास करिए। देखिए साथ में देखिए भी कि x के सापेक्ष अवकलन करने का डी अपान डी एक्स वाई। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हर, क्या लिखेंगे, हर यानी x डी अपान डी एक्स और e की पावर x, है ना, और माइनस e की पावर x डी अपान डी एक्स, x हो जाएगा, और हर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे समझो। तो यहाँ हो जाएगा y का जब करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स, और हो जाएगा x e की पावर x का e की पावर x होता है, माइनस e की पावर x, और x का क्या होता है, वन होता है, अपान x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स और e की पावर x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। यही इसका सबसे अच्छा आंसर है। कैसा है, सबसे अच्छा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हमें अगर मिल जाता है, भाग वाला कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है, इस प्रकार से कर लोगे आप लोग, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम लोग कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिलोम फलनों का अवकल गुणांक, प्रतिलोम फलनों का अवकलन, प्रतिलोम फलनों का अवकलन। प्रतिलोम फलनों का अवकलन हेडिंग क्या डालेंगे, प्रतिलोम फलनों का अवकलन। सबसे पहले हम जो प्रतिलोम फलन होते हैं उनके सूत्र देखेंगे। प्रतिलोम फलन के क्या देखेंगे, सूत्र। तो डी अपान डी एक्स सबसे पहला सूत्र है हमारे पास, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये प्रतिलोम फलन होता है, जहां इनवर्स लग जाए वो क्या है, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा यानी व्युत्क्रम, ठीक है। डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर डी अपान डी एक्स काज इनवर्स एक्स की बात करें तो देखो बच्चों कैसे याद रखोगे, जब काज इनवर्स की बात आती है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, माइनस वन अपान क्या आ जाएगा, माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर साइन की बात करें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर काज की बात करें तो क्या आ जाएगा माइनस चिन्ह 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और d/dx अगर हम tan इनवर्स x की बात करें तो क्या होता है बताइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर d/dx हम काट इनवर्स x की बात करें तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट में क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो d/dx सेक इनवर्स x की बात करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, 1/x स्क्वायर माइनस 1। अगर हम d/dx कॉसेक इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पर -x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे सूत्र हैं। देखिए एक बार फिर इनको देखिए, देखो सूत्र से हमें पता चल रहा है एक चीज, हमें यहाँ पर एक बात हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है क्या, अगर हम साइन इनवर्स x की बात करें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम काज की बात करते हैं तो माइनस चिन्ह लग जाता है ना, देख रहे हो ना। साइन में क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम काज की बात कर रहे हैं तो माइनस लगा देंगे। ऐसे हम देख रहे हैं टेन इनवर्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम काट की बात करें तो माइनस लगा देंगे, है ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे हम बात करें d/dx सेक इनवर्स x की तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, अगर हम काशिक की बात करें तो माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इस सूत्र को देखेंगे। अब इन पर हम सवाल देखते हैं, देखिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर एक दिया है कि y इज इक्वल एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्या दिया है एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले बच्चों देखिए ये प्रतिलोम फलन भी है, और दूसरी बात हमें ये भी समझ में आ जानी चाहिए कि अगर इसका अवकलन निकालना है तो इसमें दो फंक्शन है, कितने फंक्शन है दो फंक्शन, और जैसे ही दो फंक्शन की बात आए तो फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड, तुरंत हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, y इक्वल एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx y, तो देखिए क्या होता है फर्स्ट सेकंड का अवकलन साइन इनवर्स एक्स प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, ऐसे देखिए। तो x अभी हमने बताया d/dx साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस साइन इनवर्स x, और x का क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास जो आंसर आया ये हो जाएगा dy/dx, dy/dx इज इक्वल यहाँ आ गया x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। किस टाइप से करते हैं, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और करिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है y इज इक्वल tan इनवर्स x tan इनवर्स x कोष्टक में और इंटू e की पावर x, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, देखिए ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d/dx y। अब देखिए फर्स्ट तो यहां हो जाएगा हमारे पास x tan इनवर्स x और सेकंड का अवकलन e की पावर x, e की पावर x,
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स, और कोष्टक में क्या हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स टेन इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, समझ गए ना, प्लस ई की पावर एक्स। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये अवकलन का निशान लगा है ना, तो यहाँ पर भी दो फलन है, एक एक्स है एक टेन इनवर्स एक्स। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का अवकलन और प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन। ओके, अब देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और प्लस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। इस टाइप से देखिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक ये हमारा फंक्शन है और एक ये e की पावर x, दोनों में क्या मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा, तो e की पावर x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x टेन इनवर्स x और प्लस x अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस टाइप से देखिए। अब x टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल, देखिए e की पावर x और यहाँ पर लिखेंगे x टेन इनवर्स x टेन इनवर्स x और क्या हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स x, और हो जाएगा हमारे पास प्लस x अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखिए अब इन दोनों में हमें क्या मिल जाएगा टेन इनवर्स x कॉमन मिल जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx e की पावर x और हो जाएगा टेन इनवर्स x कॉमन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वन और प्लस x अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा में बहुत बार आए हैं, उनको देखिए ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है y इज इक्वल टेन इनवर्स, कोष्टक में दिया है साइन एक्स अपान वन प्लस काज एक्स, वन प्लस काज एक्स, ये क्वेश्चन है। y इज इक्वल टेन इनवर्स साइन एक्स अपान वन प्लस काज एक्स, ठीक है। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, कह रहा है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, y इज इक्वल टू कितना दिया टेन इनवर्स x साइन एक्स अपान वन प्लस काज एक्स, साइन एक्स अपान वन प्लस काज एक्स, साइन एक्स अपान वन प्लस काज एक्स। तो देखिए बच्चों जब इस टाइप्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इस अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं, साइन एक्स के हाफ एंगल का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टेन इनवर्स
साइन एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 काज एक्स बाई 2 और अपान 1 प्लस काज एक्स का हो जाएगा 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इधर देखिए बच्चों, साइन एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला कैसे बनता है यहाँ पर बता रहे हैं आपको। चूंकि हमें पता है साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स और क्या होता है कॉज एक्स होता है। तो देखिए क्या हो जाता है, जब साइन एक्स का निकालते हैं तो ये जो दो गुणांक में है तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 एक्स के बटे में और काज एक्स बाई 2। ऐसे आप एंगल का फार्मूला बनाया करिए, ठीक है। अगर हम काज एक्स की काज 2x के तीन फार्मूले होते हैं, कितने होते हैं तीन फार्मूले। काज 2x के एक होता है काज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये मेन फार्मूला, इसी से बन जाता है। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, एक होता है 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जब भी तुम्हें यहाँ पर देखिए, जब भी तुम्हें 1 प्लस काज एक्स मिले या 1 प्लस काश 2x मिले, है ना, 1 प्लस काश 2x, तो इस 1 को हटाना होता है। अगर 1 प्लस काश 2x है, इधर समझिए 1 प्लस काश 2x है तो आप फार्मूला लगाएंगे 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या लगाएंगे 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर 1 माइनस काज एक्स है तो आप लगाइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या करोगे, अगर 1 प्लस काज एक्स है ना, अगर इसका भी हाफ एंगल का फार्मूला निकालेंगे तो काज एक्स बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पर 2 होता है वो x बाई 2 हो जाता है। क्या हो जाता है x बाई 2 हो जाता है। हम बताना ये चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में जब भी ऐसे सवाल आते हैं, जब भी 1 को खत्म करना हो, क्या खत्म करना 1 को, तो 1 प्लस काज एक्स है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर हो 1 माइनस काज एक्स, क्या हो 1 माइनस काज एक्स, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर प्लस हो तो काज एक्स की जगह लगाएंगे 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और जब यहाँ पर माइनस हो, क्या हो माइनस, तो साइन वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे साइन वाला लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया y tan इनवर्स, और यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 और काज एक्स बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक काज से एक काज कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा y इक्वल tan इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन अपान कॉज, क्या होता है tan x बाई 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर tan इनवर्स और ये tan है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा y इक्वल, क्या बचेगा y इक्वल x बाई 2। क्या बचेगा x बाई 2। इतना करने के पश्चात अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपान डी एक्स y 1 अपान 2 d अपान डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपान डी एक्स 1 अपान 2 x का क्या हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आया 1 बाई 2। क्या आ गया 1 बाई 2। हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 बाई 2 इस क्वेश्चन का। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस काज एक्स अपान 1 माइनस काज एक्स।
एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, y इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस काज एक्स 1 माइनस काज एक्स। इधर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी 1 प्लस काज एक्स हो, क्या हो, 1 प्लस काज एक्स हो, 1 को खत्म करना तो हम क्या लगाएंगे, काज एक्स की जगह 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या लगाएंगे, 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और 1 माइनस काज एक्स हो तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, y इज इक्वल tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन में अंडर रूट, हमारे पास देखिए क्वेश्चन को देखिए 1 प्लस यहाँ पर लगाएंगे 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, है ना, और अपान में हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ओके। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट काज अपान साइन क्या होता है, काट स्क्वायर, क्या होता है, काट स्क्वायर होता है। तो हमारे पास आ जाएगा काट स्क्वायर एक्स बाई 2 और काट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आया y इज इक्वल tan इनवर्स काट एक्स बाई 2। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर काट है, अगर यहाँ पर tan होता तो ये कैंसिल हो जाता, तो हम काट को tan में कन्वर्ट करेंगे। काट को किस में, tan में। कैसे करेंगे, y इज इक्वल tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा काट को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब tan से tan कैंसिल हो गया, y इक्वल क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा d अपान डी एक्स, वाई इक्वल d अपान डी एक्स पाई बाई 2 माइनस d अपान डी एक्स, क्या हो जाएगा, x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स होगा, और जब कांस्टेंट का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और माइनस x का 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। तो हमारा आंसर आया माइनस 1 बाई 2, इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि y इज इक्वल tan इनवर्स, यदि y इज इक्वल tan इनवर्स साइन एक्स प्लस काज एक्स अपान काज एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, y इज इक्वल tan इनवर्स साइन एक्स प्लस काज एक्स अपान काज एक्स माइनस साइन एक्स,
तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो हम सबसे पहले cos x को कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? cos x को कॉमन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, सीधा समझिए यहाँ पर cos x कॉमन किया, जो संख्या कॉमन करते हैं ना तो cos x का साइन में भाग दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan x और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे cos x कॉमन करोगे तो cos x कॉमन कर लिया तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan x। इधर देखिए, इतना समझ गए होगे। देखिए जब यहाँ पर cos x कॉमन किया ऊपर वाली संख्या में तो यहाँ पर cos का भाग दोगे, sin अपॉन cos tan होता है, यहाँ से cos चला गया तो 1 आया, यहाँ से cos कॉमन किया तो 1, यहाँ पर भाग दोगे तो tan आ जाएगा, cos से cos क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे, ठीक है। y इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan x। क्या हो जाएगा? tan x। बच्चों यहाँ पर देखिए अगर 1 की बात करें तो 10 में 1 कितने का मान होता है? 10 पाई बाई 4 का। कितने का मान होता है? पाई बाई 4 का, यानी 10 45 का। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का किसी संख्या में गुणा करें, अगर यहाँ पर 1 का गुणा कर दे तो इस 1 की जगह क्या लिख देंगे? 10 पाई बाई 4 और 10x हो गया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये हमारा बन गया सूत्र किसका? tan a प्लस b का। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस x। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल पाई बाई 4 प्लस x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स वाई, d अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, इसका 0 हो जाएगा प्लस 1, तो 1 हमारा आंसर है। नोट करिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे और क्लास को अंत तक देखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी भेजिए। जय हिंद, जय भारत।